जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस, ऐसी तमाम चीजें कन्याओं को देते हैं भोजन में, क्या कन्याओं की थाल में ये सब चीजें होनी चाहिए या फिर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है? पंडित जी, ये सही है या गलत? एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। चिप्स गलत नहीं है। चिप्स अगर आपके घर में आलू का चिप्स शुद्धता और पवित्रता से बनाया गया है और आपके घर में उसे देसी घी में कढ़ाई में छाना गया है तो उसे आप खिलाइए तो दोष नहीं है। दुकानों पर क्या होता है कि आदमी जाएगा बाथरूम और हाथ भी नहीं धोएगा और उसी हाथ से आकर के सारी चीजें पैकिंग करने लगेगा, बनाने लगेगा। शुचिता और पवित्रता का ख्याल नहीं है। किसने बनाया है, कौन बनाया है, नहाकर बनाया है, बिना नहा के बनाया है, शुचिता है, पवित्रता है, क्या है? तो कुछ नहीं। इसलिए बाजार से लाकर कोई चीज फल के अलावा कन्याओं को देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें लहसुन भी हो सकता है, प्याज भी हो सकती है, जो नवरात्र में महानिषेध है। बाहर से खाना मंगवाकर कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल, मिठाई या ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन करना चाहिए। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। प्लास्टिक या कागज की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन मत दीजिएगा। फिर कह रहा हूं, उन्हें पत्तल में ही भोजन दीजिएगा, जो पत्तल पेड़ के पत्तों से बनता है। स्टील, पत्तल या लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोसिएगा। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन मैं कहूंगा लौंग मत रखिएगा, क्योंकि आज के जमाने में शंका बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी की कन्या के थाल में आपने लौंग रख दिया अब दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और मान लो कन्या 2 दिन के बाद बीमार हो गई, तो लोग यही कहेंगे कि उनके यहाँ कन्या गई थी, उन्होंने कुछ कर दिया हमारे बेटी को, हमारी बेटी बीमार हो गई। तो लौंग के साथ जो है ये भूत प्रेत भी जुड़ जाते हैं, इसलिए लौंग मत रखिएगा, मेरा आग्रह है। यद्यपि रखना चाहिए लेकिन मत रखिएगा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कभी कभी हवन करते हुए भी हाथ जल जाता है, कभी कभी हवन करते हुए भी हाथ जल जाता है, इसलिए कभी कभी नेकी करते हुए भी मतलब कि बुराई मिल जाती है, इसलिए लौंग तो मत ही रखिएगा। भोजन करने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में उनका हाथ धुलवाएं, और कन्याओं का हाथ धुलवाने के बाद साफ रुमाल और तौलिया से उनका हाथ पोंछवाएं। और मैंने आपको बताया ही है उसके बाद क्या करना है। एक थाली में थोड़ा सा चावल रख दीजिए और कन्याएं थोड़ा थोड़ा चावल उठाकर आपके ऊपर डाल करके आपकी पीठ ठोंक दें। जय मां विंध्यवासिनी।